रुक करेंगे खबरों की ओर। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की चौथी चिट्ठी अब सामने आ गई है, यानी कि एक और चिट्ठी बॉम्ब सामने आया है। पत्र लिखकर सुकेश चंद्रशेखर का दावा है कि अगर झूठा हूं तो केस वापस लेने के दबाव क्यों? केजरीवाल, सत्येंद्र जैन दबाव क्यों बना रही है? यह सवाल सुकेश चंद्रशेखर ने पूछा है। गोवा पंजाब के चुनाव के लिए मांगा था फंड, पत्र में ये उन्होंने लिखा है और यह बड़ी जानकारी फिलहाल आपको दे रहे हैं। एक और लेटर बॉम्ब सुकेश चंद्रशेखर की ओर से, जहां पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की चौथी चिट्ठी सामने आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? केस वापस लेने के लिए गोवा पंजाब के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने फंड मांगा था, ये उन्होंने पत्र में लिखा है। इस वक्त की अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केजरीवाल, सत्येंद्र जैन दबाव क्यों बना रहे हैं, ये सीधे तौर पर बड़ा प्रश्न करते हुए सुकेश चंद्रशेखर की एक और चिट्ठी सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। पत्र लिखकर सुकेश चंद्रशेखर का दावा है कि उन्होंने इलेक्शन के लिए फंड मांगा था। अगर झूठा हूं तो केस वापस लेने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है मुझ पर? केजरीवाल, सत्येंद्र जैन दबाव बना रहे हैं। सीधे तौर पर दोनों नामों का जिक्र करते हुए, इससे पहले सत्येंद्र जैन का बार बार नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब सीधे तौर पर केजरीवाल का नाम भी सामने आया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की चौथी चिट्ठी में सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन और सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन दोनों दबाव बना रहे हैं केस वापस लेने के लिए। केजरीवाल, सत्येंद्र जैन दबाव क्यों बना रहे हैं, यह सवाल उन्होंने किया है। गोवा पंजाब के चुनाव के लिए फंड मांगा था, यह लेटर में सीधे तौर पर उन्होंने लिखा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए एक के बाद एक लेटर बॉम्ब सामने आ रहा है सुकेश चंद्रशेखर का। अब आने वाले समय में क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है? क्योंकि एक के बाद एक आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच तमाम पार्टियां जो है वो भी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। हमारी देखिए, जिस तरह लगातार सुकेश चंद्रशेखर बार-बार लेटर लिख रहे हैं जिनको सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सच्चाई तो है इसमें। क्योंकि कोई भी आरोपी अगर इस तरह से बार-बार लेटर लिखता है, सीएम केजरीवाल का नाम खुलेआम ले रहा है कि मेरे से मीटिंग किया, मुझे वो धमकियां भी मिल रही हैं, यानी केस वापस करने के लिए। बताया गया कि जिस तरीके से लेटर के अंदर कहा गया कि जिस तरीके से बात करेंगे, चुनाव का मुद्दा है अभी इसको आप मत कीजिए, बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, जरूर चंद्रशेखर का कोई न कोई बयान इसमें साबित होता है कि उन्होंने जो कहा है वो सत्य है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो क्यों डर रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं कि हाँ ये चीज है, तो साफ क्लियर करें। और वो बाबर कह रहे हैं कि अगर मैंने गुनाह किया तो सामने लोगों को जेल भेजें और मेरे पे एफआईआर करें। मैं तो सिर्फ सीबीआई जांच मांगता हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो सवाल खड़ा होता है वो सीधा आम आदमी पार्टी पर खड़ा होता है, जो पहले भी काफी बना हुआ था। और पहले भी जो हयात का नाम आया था, हयात होटल दिल्ली के अंदर है, उसका पहले भी जिक्र चला था और फिर इस लेटर में भी जिक्र किया गया है। तो देखिए कहीं न कहीं सुकेश चंद्रशेखर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन तीनों की मीटिंग है और तीनों जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन चुनावी मुद्दा है, इसलिए इस मैटर को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। चाहे गुजरात में हो, महाठग का नाम देती हुई आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है बीजेपी। और ऐसे में दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव है, इसका असर कितना पड़ने वाला है? देखिए बिल्कुल हमारे असर तो पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस समय जो छवि है वो एक महाठग और झूठे की साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि लोग बहुत कहते हैं कि केजरीवाल कहता कुछ है होता कुछ है, तो लेकिन लोगों की ये राय है। तो कहीं न कहीं देखिए इस बार जो एमसीडी और वही बात करें हरियाणा की जो सीट थी, तो वहाँ पर इनकी जमानत जब्त हो गई है। तो देखिए आम आदमी पार्टी की छवि जो बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आरोप पे आरोप इन्हीं के लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए कहीं से सच्चाई है, सच्चाई का सामना करना चाहिए। आम आदमी पार्टी को भी खुलकर आना चाहिए कि हम अगर झूठे हैं
तो सामने की जाए तो क्या है जो भी लेन देन की बात की गई है वो सामने है। देखिए मामला यही गंभीर होता नजर आ रहा है। अगर इसको चुनाव से पहले नहीं निपटाया गया तो हो सकता है और भी, क्योंकि पहले कुमार विश्वास ने भी इस तरह के ध्यान दिए थे कि केजरीवाल जो एक नंबर के झूठे हैं। तो देखिए जो सच्चाई जो साथ रहे हो आंदोलन के टाइम पे वो इस समय ये बात करते हो तो कहीं न कहीं केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का जो छवि है वो खराब होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए छवि पर तो असर पड़ रहा है, कहीं इसका खामियाजा जो है आगामी चुनावों में ना भुगतना पड़ जाए आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल हिमानी, देखिए आम आदमी जो चुनाव है वो तो पड़ेगा, क्योंकि लोग और पीसीबी जब देखा कि हमने जो एमसीडी के चुनाव की घोषणा होनी थी वो रद्द कर दी गई थी, लेकिन उन्हीं के जो टिकट लेने वाले थे उन्होंने आरोप लगाए थे कि हमसे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मांगने डिमांड किया, और कुछ लोगों ने स्लिप भी दिखाई थी कि हमसे इतना रुपया लिया है। तो देखिए खुलेआम भ्रष्टाचार है वो सामने नजर आता है। कहीं न कहीं केजरीवाल इस जो एमसीडी चुनाव कहते हैं, हम दावा करते हैं कि दिल्ली में हम एमसीडी चुनाव की सरकार बनाएंगे, तो लेकिन अब जो मुद्दा रहेगा वो त्रिकोणीय रहेगा। कांग्रेस भी कहती है हमारा जो पुराना समय जो बुरा था वो निकल चुका है, लेकिन हाँ अब जनता हमें चाहती है। तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार इसमें बढ़त बनाए हुए। अब देखना यही होगा कि किस तरह से दिल्ली की एमसीडी सरकार चेंज होती है, किसके पाले में जाती है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं एक मास्टर स्ट्रोक की तरह काम कर जाए, क्योंकि हमेशा से ही हमने देखा है आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के तौर पर अपने आप को बेचारा साबित कर देती है और लोग कहीं ना कहीं वोट उनके खाते में डाल देते हैं। कहीं ऐसा ही ना हो कि बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जब जेल में गए तो यही लगातार कहते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सर्वे अरविंद केजरीवाल भी नजर आए कि बीजेपी जो है वो सीधे तौर पर फंसाने का प्रयास कर रही है, मनीष सिसोदिया को फंसाने का प्रयास कर रही है, हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। कहीं ये लेटर भी इसी तरह साबित ना हो जाए कि बीजेपी करवा रही है। मैंने देखिए अगर बात करें बीजेपी या सुकेश चंद्रशेखर की, तो बीच की अभी तक कोई कड़ी ऐसी सामने नहीं आई है कि उनके साथ जुड़े थे या उनकी पार्टी से जुड़े थे या उन्हें किसी नेता के साथ उनका संपर्क था। आम आदमी पार्टी से संपर्क और साफ साफ सामने आ रहा है, पोस्टर भी बाजी हो रही है और बयानबाजी भी हो रही है। तो देखिए चुनावी मुद्दा और चुनावी मुद्दों में एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो जेल के अंदर है वो खुद उसमें पार्टी में रहा है, पार्टी का उसको पद भी दिया गया था और मीटिंग भी की गई थी। तो वो जो सच्चाई है कहीं न कहीं अगर हम बात करते हैं कि 100% में 10% भी सच्चाई जो है तो वो लिख रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी बिना सोचे समझे या बिना सबूत के कोई ऐसा लेटर या वो भी एलजी और सीबीआई की जांच, वो भी दिल्ली सरकार के खिलाफ, तो इसमें कहीं न कहीं सच्चाई है और सच्चाई वही पता चलेगा जब सीबीआई जांच सामने आएगी। जी, आखिर सीबीआई जांच में क्या कुछ सामने आता है ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा अजय, लेकिन सीधे तौर पर यह पूरी घटनाक्रम जो भी घटित हो रहा है दिल्ली के अंदर, इसका सीधा असर जो है चुनावों में कहीं ना कहीं पड़ेगा और आम आदमी पार्टी की छवि पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है अजय कि अब तक चुप्पी क्यों साधे हुए है आम आदमी पार्टी? क्यों अरविंद केजरीवाल द्वारा कोई बड़ा ट्वीट नहीं किया गया इसके जवाब में? क्यों अब तक कोई बयान नहीं दिया गया? हिमानी देखिए चुनावी मुद्दा है, उधर गुजरात चुनाव है, हिमाचल चुनाव है, दिल्ली एमसीडी चुनाव है। अगर इस स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल सामने आता है, कुछ करते हैं तो कोई न कोई बात सामने आएगी और बयानबाजी शुरू हो जाएगी कि देखिए केजरीवाल को दुख हुआ और उन्हें ट्वीट किया, यानी कहीं न कहीं संपर्क है। तो केजरीवाल और उनके नेता मुंह सामने बैठे हैं, कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे, वो सिर्फ स्टैंड बता रहे हैं, बीजेपी का स्टैंड है, ये बयान चल रहा है खाली, उसके अलावा कोई बयान नहीं चल रहा है। कि हाँ सुकेश जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बार बार लेटर लिख रहे हैं एलजी को, तो उनकी सीधी सी मांग है सीबीआई जांच करा ली जाए, बाकी जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, उनको पता है चुनावी मुद्दा है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि कल के जो ताजा हालात थे उसको देखते हुए तो ये अगला कदम देखो जब चुनावों के बाद ही होगा, जो भी बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि आखिर ये चुप्पी जो है केवल चुनावों के लिए है, ताकि चुनावों में अगर कोई भी बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से आता है तो ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका फिलहाल तमाम जानकारी साझा